राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। सहिये पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज़ बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी डाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होंठ और घरघर शब्द, यही उसका हुलिया था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणामवश इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा,
धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उनमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली यानी चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह शूकरी की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से ये अपने ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलहा कहती है, हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।